जय हिंद साथियों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल BPY क्लासेस में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसे दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होती रहे। साथियों, यह वीडियो लूसेंट जीके की 1000 प्रश्नों की सीरीज का तीसरा पार्ट है, जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। हमारा अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मुख्यतः उसमें मीथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इसका आंसर होगा एरेटोस्थेनीज। एरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जो प्राचीनतम व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण का है पुस्तक है, वो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे कॉफी उत्पादक देश है आपका ब्राज़ील। नंबर 1 पर ब्राज़ील है, नंबर 2 पर वियतनाम है, नंबर 3 पर कोलंबिया है, नंबर 4 पर इंडोनेशिया है। तो विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादक देश है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 अंश सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर पर अचानक गिरावट आती है तो यह किस बात का संकेत है? तो जब बैरोमीटर अचानक गिरावट आती है तो आंधी तूफान आने का संभावना रहता है। ठीक है। अब बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक वायुदाब मापी यंत्र होता है। तो बैरोमीटर किससे क्या मापा जाता है? वायुदाब मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? जो भोपाल गैस में त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस थी जो लीक हो गई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिसका सूत्र होता है CH3NCO। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है अम्लराज एक्वारेजिया में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया आयतन में 3:1 अनुपात में किसका मिश्रण होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं, का निर्माण किसने किया था? तो सी हुआंग टी ने किया था इसका
चीन की दीवार की लंबाई है 21,196 किलोमीटर। कितना है? 21,196 किलोमीटर। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? जो शेरशाह सूरी मार्ग NH1 को कहते हैं, जो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक है। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक उसको शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी कहाँ पर है? कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वहाँ पे है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 403 सीटें। 403 सीटें। उत्तर प्रदेश के बारे में और जानकारी देता हूँ। वहाँ की राजभाषा हिंदी और उर्दू है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल वहाँ के आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। और उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके गवर्नर वहाँ के हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग ग्रसोप्पा जो जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक की शरावती नदी पर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्रवाहिनी जो होती है यूरेटर जिसको बोलते हैं वो ले जाती है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। वह कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के पुरस्कार में। ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिन इनका पूरा नाम था, शेरपा तेंजिन जो नेपाल के, एवं एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक और है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है जो 253 मीटर ऊंची है और ये नर्मदा जिले में बनी हुई है। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। राजभाषा गुजराती है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात के CM विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। आधार सहित उसकी ऊंचाई 240 मीटर है। सेकंड नंबर पर चाइना की स्प्रिंग टेम्पल है जो बुद्ध की मूर्ति है वो। हमारा अगला प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप भी फुटबॉल से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये गठित की कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग जो समुद्र की गहराई होती है उसे नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तेबेई
जुंको तबेई जो जापान की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया मादा एनाफ्रीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी सबसे पहले? तो रोनाल्ड रॉस ने इसकी सबसे पहले खोज की थी कि जो मलेरिया है वो मादा एनाफ्रीज मच्छर से ही फैलता है। अगला प्रश्न है, जो पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये लीवर को प्रभावित करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में है देहरादून। और पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है। जो लैंप की बत्ती होती है उसमें जो तेल चढ़ता है वो किसके कारण ऊपर चढ़ता है? जो लैंप की बत्ती होती है उसमें जो तेल चढ़ता है किसके कारण चढ़ता है? उसका उत्तर होगा केशिकत्व के कारण। जो केशिकत्व होता है उसके कारण ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, जो पंचशील समझौता है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 160 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। जो जिंदवस्था है किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जिंदवस्था जो है पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक और पवित्र पुस्तक है। जैसे हमारे रामायण महाभारत है और उसमें बाइबिल होता है वैसे। ठीक। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो उसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, बादल फटने का क्या अर्थ है? तो बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से बारिश होना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जो सुपीरियर झील है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये सबसे मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक है, तो अभी एसबीआई का जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में है और एसबीआई के चेयरमैन अभी रजनीश कुमार हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।